बिहार का सामान बाहर नहीं जाना चाहिए, बिहार की मछली कोई बाहर वाला नहीं खा पाए, क्या पप्पू यादव जी? चित्रा त्रिपाठी जी, हाँ बोलिए पप्पू। मैं कह रहा हूँ बिहार का सामान, बिहार, मैंने कहा कि मछली सबसे ज्यादा हाँ इस कंट्री में नदी और पोखर, यदि दुनिया में सबसे ज्यादा है तो वो बिहार में है, चाहे कोसी, गंगा, सोन, ठीक है सर, कमला, रिपीट कर रहे हैं आप। अब मुझे लग रहा है कि बलान, सुधांशु जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है सर, आपने सवाल खड़े कर दिए हैं जितना नदियाँ, ठीक है, नहीं मेरी बात सुनिए ना, आपकी बात हो गई सर, उनको भी तो मौका दें, उनको विंडो में बिठाने के लिए तो मैं बाहर से नहीं लूंगा, पप्पू यादव जी, मैं दूध मेरा अधिकार है। ठीक है, अब आपका अधिकार है, मैं जवाब ले लेती हूं। आप किसान को बर्बाद करके हमारे अधिकारों में कटौती की जाएगी सुधांशु त्रिवेदी जी, तो पप्पू यादव इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, करने पर मजबूर कर दिए। बोले सुधांशु जी। वास्तविकता यह है कि इंडी गठबंधन वाले कैसे देश के अंदर टकराव और भेद की राजनीति करना चाहते हैं। अब पप्पू यादव जी, अरे भाई बिहार में वो क्षमता है कि देश भर को मखाना सप्लाई करेगा, इसीलिए मखाना बोर्ड बनाया गया, क्योंकि उसमें प्राइसेस में इतना फ्लक्चुएशन आ रहा था कि एक दौर में 2016-17 में 2200 रुपए तक कॉस्ट चली गई, फिर घट के 400 रुपए तक आ गई। और जहां तक सर अपने टर्न पे बोलिए, मोदी जी के पहले टर्न पे बोलिए साहब, आप क्यों बीच में बार बार बोले? और दर्शकों को ये ठीक नहीं लगता है अगर आप अपना लगातार बोलेंगे और फिर दूसरे के बीच में भी बोलेंगे। अब मैं बताना चाहता हूं, ये लोग बहुत बोल रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने क्या बोला था बिहार के लोगों के बारे में? इतनी अपमानजनक बात और उसके बाद चुप्पी। तमिलनाडु के मंत्री ने क्या बोला था? हम किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते, पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने जिस भाव भंगिमा के साथ बोला था कि बिहार के लोग यहाँ ये काम करने आते हैं, बिहार के दार्जिलिंग में बिहार के बच्चे गए थे एग्जाम देने के लिए, और पप्पू यादव फिर गलत बात है, लगातार बीच में बोलना तरीका नहीं हो सकता है। पप्पू यादव जी प्लीज अपनी अपनी बात, ऐसे नहीं हो सकता कि आप पप्पू यादव जी को ऑडियो डाउन कीजिए, ऐसे नहीं हो सकती ना डिबेट, दो और लोग इंतजार कर रहे हैं। पप्पू यादव जी आपका ऑडियो डाउन है, उनकी बात पूरी हो जाएगी, उसके बाद आऊंगी मैं आपके पास। दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल के, मैं याद दिलाना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में चुन चुनकर बिहार के बच्चों को पीटा जा रहा था और संयोग से उसमें सभी यादव निकले थे। तो ना इनके मन का बिहारी भाव जागा, ना इनके मन का यादव भाव जागा, क्योंकि ममता जी के साथ गठबंधन करके रखना था। पर देखिए कैसा ये लोग भेद पैदा करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के ही मंत्री थे जो दक्षिण भारत के बारे में बोले कि ये टैक्स ज्यादा देता है, इसलिए हमें उत्तर से अलग हो जाना चाहिए, हम अपने यहाँ का टैक्स उत्तर को क्यों दें। वैसी बाव ये बोल रहे हैं कि हम बिहार की चीज बाहर को क्यों दें। यही है देश को जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वालों की भावना ऐसी छोटी छोटी चीजों से शुरू होकर बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा करने की बात करती है। और मैं अंत में एक बात और कह दूं, पप्पू यादव अभी ये भी बोल रहे थे कि कोई सिख नहीं आया। आपको पता नहीं है 13 में से 2 अखाड़े सिख हैं जिनको उदासीन अखाड़ा कहते हैं। निहंगों का जुलूस नहीं देखा आपने। और आपको एक बात बता दूं, बौद्धों के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा 1965 में और 77 में कुंभ में जा चुके हैं। अब उनका स्वास्थ्य इस लायक नहीं है कि वो ज्यादा ट्रेवल कर सके। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई, हम हर जगह पे एकता देखते हैं और आप हर जगह लड़ाई लगाना चाहते हैं, पर आपकी वो लड़ाई लगाने का मामला संगम में बहता दिख रहा है। इस कारण ये छटपटाहट है, इस कारण ये बौखलाहट है, इस कारण ये खिसियाहट है। और अभी तो भूटान के नरेश भी पहुंचे थे इसी महाकुंभ में पप्पू यादव जी। राजीव रंजन जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी, बहुत देर से वो हमारे साथ जुड़े हैं। भूटान भी बौद्ध देश है। हाँ बिल्कुल, बोलिए पप्पू यादव जी। देखिए मैडम, एक बात मैं आपको लास्ट कह रहा हूं। मैं पहले तो इनको ये पूछिए, आज उन्होंने लाडला एक मुख्यमंत्री जी को कहा जिसके बारे में ये नहीं कहा कि इनके नेतृत्व में मैं लड़ूंगा या ये मुख्यमंत्री होंगे। एक तरफ, दूसरा तरफ कुछ विभीषण लोग भी थे उस मंच पर, कभी किसी को हनुमान बनाए थे, उसको भी लात मारे थे। आज एक आदमी के बारे में उन्होंने चर्चा किया कि ललन बाबू के चलते हमारी एक चीज बढ़ रही है। तो मैं क्या मानूं कि नीतीश कुमार जी से बहुत ऊंचे आजकल ललन बाबू हो गए। ललन बाबू का नजरिया कब से, जबकि सबसे ज्यादा गाली ललन बाबू ने नरेंद्र मोदी को दिया था। और आज बहुत दूसरी चीज, इनसे पूछिए मणिपुर में पप्पू यादव, गुजरात में हम पर ईंट फेंका गया था, इनसे पूछिए कि हम आसाम गए थे, आसाम में जब बिहारी को पीट, देखिए एक बात मेरा वो सवाल, अब मैंने यह नहीं कहा कि बिहार की चीजें बाहर नहीं जाएगी, मैंने कहा कि जो आंध्रा की मछली है, जब मेरे पास मछली है, मैं अपना मछली खपत कर सकता हूं तो मैं खाऊंगा, ज्यादा मैं बाहर दूंगा।
मैं मकान दुनिया को देता हूं। नरेंद्र मोदी जी पीएम नहीं अरे थे, मैं नहीं उससे देता हूं पहले पप्पू मोदी यादव जी, बिहार आप में भी पैदावार चित्रा होती है, जी, ये आप जो इतना समझिए, माहौल बना के रखा है मैं पप्पू वो दे यादव रहा हूं। देता है, पप्पू यादव के मैं पूर्णिया में वही- ये पैदा होता है। मैं नहीं, बिहार, और बिहार पे सर, एकमात्र सुनिए ना। पप्पू यादव एक सीट पर सीमित है सर। मैं 30 वही सीटों बात- पर उन्हीं की पार्टी है पप्पू यादव जी। सुनिए ये ना मैं मैडम, क्या होता है पप्पू यादव जी? मैडम, और आपको तो मैडम, खुश मेरी होना बात चाहिए, तो- वित्त मंत्री जब सर, बजट मैडम, पेश करती मैडम, हैं, बिहार वो की बिहार बात के करता मधुबनी हूं। की साड़ी पहनती हैं, दिल्ली के मेरी बात मुख्यमंत्री तो जब सुनिए, बनती हैं। मैडम। आप मेरी बात तो सुनिए ना पप्पू यादव जी। मैडम, दिल्ली जहां मैडम, पर देश के पूरे मैडम, हिस्से से लोग आते हैं, जब यहाँ पर मैडम, मुख्यमंत्री मैडम, शपथ लेती हैं, बिहार की अब मधुबनी आप की साड़ी पहनती मेरा है, एक- वो विधानसभा में पहला कदम रखती है, वो मैडम, बिहार के एक मैडम, हिस्से की मैडम, साड़ी पहनती है। मैडम, आपको तो खुश होना मैडम, चाहिए ना पप्पू यादव जी। बिहार का इतना मैडम, बोलबाला हो रहा है, मैं मैडम, मेरा मैडम, बिहार, मेरी साड़ी, आपको- मेरी मछली, आपको- मेरा आपको- मखाना, मैडम, और उसके बाद फिर कहते हैं मैडम, एक पूर्णिया में मिनट। नहीं लगेगा मखाना बोर्ड तो मैडम, बंद कर दूंगा मैं। फिर क्या मैं लगा रखा है पप्पू यादव मैडम, जी? मैडम, मैं आपका बहुत रेस्पेक्ट, मैडम जी, मैडम, मैं आपका बहुत रेस्पेक्ट मैं करता भी हूं। करती हूं आपकी एक बहुत लाइन इज्जत, में सर। कह के अब आपसे हट जाऊंगा। हाँ, बताइए। आप सुनिए ना, आप मैं का मतलब या बिहार का मतलब पप्पू, पप्पू का मतलब बिहार नहीं। मैंने अरे कहा मैं का मतलब ही कि पप्पू यादव हमने होता है ना, कहा हम बोलिए ना, दिन बाद हम बिहार के सबसे लोग। ज्यादा- हाँ, मैं बोलेंगे नहीं, उसका सुनिए मतलब ना, पप्पू यादव मेरी होता है। बात, हम मेरी बात तो सुनिए। जो मधुबनी की पेंटिंग है उसका तो कभी जिक्र हुआ नहीं। जब हम दरभंगा की बात करते हैं, मिथिला और मैथिली की बात करते हैं, तो आप हमारी मधुबनी पेंटिंग तो- कोई भी चीज को उठा करके देखिए, डेवलपमेंट। मेरी बात तो सुनिए भैया, मेरी बात, प्रिंटिंग पर आज तक चर्चा नहीं। आप बजट की बात करते हैं, तो जो बजट 5 साल पहले, एक बात समझिए, इनसे हाईडेम की बात पूछिए, इनसे फरक्का की बात पूछिए, इनसे वीरनगर की बात पूछिए, इनसे बात करिए, आप पानी की, भगत की बात पूछिए, आप इनसे बात पूछिए सासाराम की, आप इनसे बात पूछिए विश्वामित्र की धरती की। आप देखिए मैडम, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। मैं नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव आते हैं ना, तो पहले तो ये कहते हैं कितना गाली दिए थे नीतीश कुमार को, और पूरे बिहारी के डीएनए के बारे में क्या बोले थे, आप उसको याद कीजिए। और एक बात, 11 सालों में जो आदमी एक यूनिवर्सिटी पटना को नीतीश कुमार जी के गिरगिराने पर नहीं दे पाए, और आज तक जितना रेल गुजरात, जितना रोड महाराष्ट्र गुजरात, उनका 18.2% भी रोड और रेल का बजट बिहार का नहीं है। बिहार सबसे ज्यादा बीजेपी को और मोदी जी को वोट दिया है, और कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल सबसे ज्यादा एनडीए को दिया है। एनडीए को नहीं देता तो अगले बार सरकार नहीं बनती इनकी। कोसी सीमांचल की जनता को धोखा दिया गया, सबसे ज्यादा पलायन मेरे यहां से, मक्का को खत्म कर दिया गया, हमें लॉलीपॉप दिया जाता है। भागलपुर में राकेश सिल्क और कटिहार के जूट मिल की बात नहीं की है, ये भागलपुर की एयरपोर्ट की बात नहीं की है, ठीक है, विक्रमशिला की बात नहीं आप की है, एयरपोर्ट की बात ये नहीं करते। जवाहर ठीक है, जेट की ठीक बात है, नहीं मैं की है। पूछ लेती हूँ सुधांशु जी क्या से। बात करेंगे और ये? ठीक है पप्पू यादव जी, आगे से मैं की जगह बोलेगा हम बिहार के लोग। जैसे जब हम संविधान की प्रस्तावना या संविधान पढ़ते ना, हम भारत के लोग आता है, तो वो हम वाले भाव से जा रहे, इतनी जल्दी तो नहीं जाना चाहिए था। अपनी बात कह के ऐसे निकल जाना सांसदों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।